अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक पॉइंट 3.0। सो जैसे कि आपको पता है कि गवर्नेंस आईटी इनिशिएटिव के क्वार्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। 20 जुलाई से क्वार्टर 1 के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स उस एग्ज़ाम को पास करेंगे वही आगे क्वार्टर 2 में जाएंगे, अदरवाइज़ क्वार्टर 2 में क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। बहुत से बच्चे परेशान हैं कि हम किस तरह प्रैक्टिस करें, हमारी क्लासें मिस हुई थी। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और रोज़ाना अगर आप 10 MCQs की प्रैक्टिस करते हैं मेरे चैनल से, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स के ज़रिए क्वार्टर 2 में क्वालिफाई कर सकेंगे। यह आज की हमारी पहली वीडियो जिसके अंदर MCQs को कवर करने वाले हैं 1 to 10 सारे इंपॉर्टेंट MCQs होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें। हमारा पहला टॉपिक है सिंटेक्स एरर। तो हमारी MCQ नंबर 1 है, वो है विच ऑफ द फ्लोइंग विल कॉज अ सिंटेक्स एरर इन टाइपस्क्रिप्ट। ऑप्शन है, आप भी सोच के बताएं कि इसके अंदर क्या आंसर इसका करेक्ट हो सकता है। हमारा ऑप्शन ए है कि हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हमने उसकी डेटा टाइप नंबर दे दी है और इसको बराबर कर दिया 10 के। आप देख सकते हैं कि हमें इसके अंदर बताना है कि इसका सिंटेक्स एरर कौन सा वाला मिस्टेक है। तो ए ऑप्शन के अंदर तो सिंटेक्स हमारा करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन के अंदर भी हमने एक कॉन्स्ट का वेरिएबल बनाया नेम के नाम का, उसको हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप दी और हमने आके उसको स्ट्रिंग असाइन कर दी। ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमने एक लेट इज डन बूलियन लिखा हुआ है, मतलब हमने बूलियन डेटा टाइप देने की कोशिश करी है और आगे उसको ट्रूथ तो दे दिया, लेकिन इस तरह से ये इसका सिंटेक्स एरर है। जिस तरह हमने ए और बी में देखा तो हम उसको डेटा टाइप इस तरह असाइन करते हैं, ना कि ऑप्शन सी की तरह। तो इसके अंदर एरर कौन से वाले सिंटेक्स एरर किसके अंदर है? ऑप्शन सी, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इसका ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आज की इस वीडियो का है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या सही तरीका है। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर हम देख लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, एक हमने वेरिएबल बनाया नम नाम का और इसको हमने डेटा टाइप को नंबर इसको हमने असाइन करने की कोशिश की है। हालांकि सिंटेक्स थोड़ा सा एरर इस तरह नहीं करते, लेकिन फिर भी हमने कर दी। फिर हम उसके ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो इसके अंदर हमने एक नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इसको हमने नंबर डेटा टाइप को असाइन किया है और फिर हमने इसको नंबर असाइन कर दिया। ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमने एक नंबर बनाया है, मतलब नंबर नाम दिया है, मतलब क्या करना चाहते हैं समझ नहीं आ रहा। तो हम इसके अंदर आप ये आपसे मतलब कि ऑप्शन नंबर ए भी आपका रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि हम क्या करते हैं, पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट या कॉन्स्ट करके या वेरिएबल के नाम से जरिए, एंड हम उसको नाम देने के बाद हम कॉलन देते हैं, कॉलन के बाद हम उसको डेटा टाइप असाइन करते हैं, डेटा टाइप असाइन करने के बाद उसको हम जो भी वैल्यूज़ के असाइन कर देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। उम्मीद है आपने सही गेस करा होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आज का, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट टाइपस्क्रिप्ट स्टेटमेंट। इसके अंदर हमें टाइपस्क्रिप्ट की इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें ढूंढ सकें, क्योंकि आप लोग काफ़ी माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं। तो इसमें आप जल्दी से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करें और कमेंट में बताएं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, जब तक हम इसको समझना शुरू करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हमारे पास है कि हमने एक लेट नाम का वेरिएबल बनाया, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया लेट करके, उसको हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप असाइन कर दी है और हमने उसको स्ट्रिंग भी असाइन कर दिया, यानी कि ये हमारा करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से हट गया। ऑप्शन नंबर बी की तरफ आते हैं। तो हमने कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया इस वैलिड नाम से, कॉन्स्ट करके हमने इस वैलिड नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसको हमने डेटा टाइप बूलियन असाइन कर दी और इसको हमने असाइन भी क्या करें, किसके बराबर करें, ट्रू या फॉल्स होती है बूलियन जिस तरह आपको पता है, तो हमने इसको ट्रू कर दिया, यानी कि ये तरीका भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हमने लेट करके एक एज नाम का वेरिएबल बनाया, इसको हमने डेटा टाइप दे दी नंबर। अब डेटा टाइप अगर नंबर दिए तो उसको हमें असाइन भी नंबर करना था, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने उसको असाइन क्या करा, इसके अंदर 20 असाइन किया हुआ है, यानी कि ये मिस्टेक है, ये इसका एरर है, ये इनकरेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल कॉज अ टाइप एरर इन टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कौन सा एरर है। अब हम टाइप एरर्स की तरफ आ गए, मतलब हमारा सिंटेक्स एरर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हम टाइप एरर्स की तरफ आएंगे। टाइप एरर क्या होता है, तो हमें बताना है कि इसके अंदर टाइप एरर कौन सा है। तो हमने देखिए क्या करा है कि हमने एक लेट करके सिंपल अपना वेरिएबल बनाया एज नाम का, उसको हमने डेटा टाइप नंबर दे दी और डेटा टाइप भी हमने उसको जो नंबर था नंबर ही दिया, यानी कि सही है। ऑप्शन बी पे आते हैं तो हमने कॉन्स्ट करके हमने एक वेरिएबल बनाया इस डन के नाम का, उसको हमने बूलियन डेटा टाइप दी और उसको बूलियन वैल्यू सेंड कर दी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ अगर हम आते हैं तो ऑप्शन नंबर सी पे हमने लेट करके यूजर नेम का हमने वेरिएबल बनाया, उसको हमने डेटा टाइप दी स्ट्रिंग, लेकिन आप देख सकते हैं उसको बराबर हमने किसके करे, ट्रू के, यानी कि ट्रू और फॉल्स हमारे पास बूलियन की वैल्यू होती है, यानी कि बूलियन डेटा टाइप होती है। तो लेकिन हमने यहाँ पे डेटा टाइप हमने स्ट्रिंग दी हुई है और हमने उसको इक्वल किसके कर दिया, असाइन किसके करे, हमने उसको बूलियन के असाइन करा है,
यानी कि इसका डेटा टाइप एरर है। यहाँ पे इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग के बजाय क्या होनी चाहिए थी, बूलियन डेटा टाइप होती तो हमारा करेक्ट होता, मगर अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 टाइप एरर्स का, व्हाट विल हैपन इफ यू ट्राई टू असाइन अ स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल डिक्लेयर्स अ नंबर। इसका जो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि द असाइनमेंट विल बी सक्सेस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है कि क्या होगा अगर हम स्ट्रिंग को वेरिएबल डिक्लेयर कर दें ऐसा नंबर, तो कुछ ना कुछ होगा। तो क्या ऑप्शन नंबर ए बोले कि द असाइनमेंट विल बी सक्सेस, क्या मतलब जो असाइनमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखते हैं तो द कोड विल कंपाइल बट थ्रो एन एरर एट रन टाइम, ये बोलने के कोड आपका कंपाइल हो जाएगा लेकिन जब रन टाइम के अंदर एरर देगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोड आपका जब एरर आ रहा है प्रोग्राम में तो कोड कंपाइल भी नहीं हो सकता, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में अगर हम देखते हैं तो बोले द कोड विल नॉट कंपाइल एंड शो अ टाइप एरर, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्या बोल रहे हैं कि कोड आपका कंपाइल नहीं होगा और आपको एरर कौन सा देगा, टाइप एरर का एरर देगा। सारी सी बात है कि आप स्ट्रिंग के अंदर नंबर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम टाइप एरर्स का। विच स्टेटमेंट विल कॉज अ टाइप एरर, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि टाइप एरर आपको डिफाइन कर दी है, तो आप ए ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओके, काम करते हैं कि हम इसको आंसर हम इसका सिलेक्ट नहीं करते, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, और फिर मैं आपको कमेंट्स के अंदर बताऊंगा कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, ये स्किप नहीं कर रहे, ये आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में देंगे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारा वेरिएबल्स के टॉपिक के ऊपर। तो वेरिएबल्स के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है आज का एमसीक्यूज का। हाउ डू यू डिक्लेयर कॉन्स्टेंट वेरिएबल इन टाइप स्क्रिप्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, कौन से वेरिएबल को, कांस्टेंट वेरिएबल को बोला है, कोई से वेरिएबल को, सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कांस्टेंट वेरिएबल के लिए देखा ऑप्शन नंबर ए पे वार्ड लिखा है, ऑप्शन नंबर बी पे लेट, इस तरह तो हम नहीं कर सकते, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी और डी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कांस्टेंट है तो हम क्या पता है, बहुत सारे बच्चे डी को यूज़ करेंगे कि कांस्टेंट करके हम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो डिक्लेयर करते हैं वो हम जो हमारे पास शॉर्ट की होती है, हमारे पास जो कीवर्ड होता है ना, वो हमारे पास होता है कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट करके हम अपना कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन टाइप स्क्रिप्ट। बोलने के करेक्ट वे कौन सा है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखते हैं तो लेट नेम, हमारे पास हमने लेट नेम करके वेरिएबल बनाया नेम नाम का, और हमने उसका डेटा टाइप दी थी स्ट्रिंग, ये भी सही है भाई। ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखते हैं तो हमने लेट नेम करा। अब आप देख सकते होंगे, आपको लग रहा होगा ऑप्शन नंबर ए और बी सेम है, लेकिन इसके अंदर एक फ़र्क है, वो आप फ़र्क थोड़ा गौर से देखें और मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसमें क्या फ़र्क है। उम्मीद है काफ़ी सारे बच्चों ने फ़र्क को नोट कर लिया होगा कि इसके अंदर क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है इसके अंदर। तो इसमें जो डिफरेंस है ना, वो जो हमने डेटा टाइप दी हुई स्ट्रिंग, उसमें एस का फ़र्क है कि एस स्मॉल है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में एस कैपिटल है, इस चीज़ का फ़र्क है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम जो डेटा टाइप असाइन करते हैं, डेटा टाइप जो हम इसको असाइन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ओके, तो हम जब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आज की वीडियो का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ वेरिएबल एक्स डिक्लेयर एज लेट एक्स इज इक्वल टू 10 इन टाइप स्क्रिप्ट। बोलने की जो एक्स इज इक्वल टू 10 है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, इसके जो एक्स है उसको इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो क्या होगी, नंबर, स्ट्रिंग, एनी या अननोन, क्या डेटा टाइप होगी, आप जल्दी से कमेंट्स करें। इसकी जो डेटा टाइप होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं कि हमने एक्स को असाइन करा हुआ है 10 के एक नंबर है, तो इस एक्स की जो डेटा टाइप होगी ऑब्वियस की बात है कि इसकी डेटा टाइप क्या होने वाली है, नंबर होने वाली है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ वेरिएबल वाई डिक्लेयर एज लेट वाई इज इक्वल टू 10, बट 10 किसके अंदर है, कॉमास के अंदर है इन टाइप स्क्रिप्ट। तो जो कॉमास के अंदर कोई भी चीज़ आ जाती है तो वो क्या होती है, हमारे स्ट्रिंग होती है। अब आप बोल सकते हैं कि ये 10 है तो नंबर है, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं कि इसको नंबर डेटा टाइप इसको असाइन कर दें कि इसका करेक्ट ऑप्शन ए चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप गौर फरमाएं अगर तो इधर जो है वो 10 किसके अंदर है, कॉमास के अंदर है, यानी कि कॉमास के अंदर कोई भी चीज़ आ जाती है तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इसका करेक्ट ऑप्शन बी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। तो उम्मीद है आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। सो इसी तरह की मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारे पास होगी जिसके अंदर MCQs क्लियर करेंगे 11 to 20, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर 21 to 30, फिर 31 to 40। इस तरह इस पूरी वीक्स के अंदर हमारी कोशिश होगी कि 100 MCQs कम से कम क्लियर करें। 100 MCQs का मेरा टारगेट है कि आप लोगों को 100 MCQs की प्रैक्टिस कराऊँ ताकि आप लोग एग्जाम देने जाएँ
तो जितने भी टॉपिक्स हमने करे हैं टपल्स तक, हमने 10 टॉपिक्स को कवर करा है टपल्स तक। तो मेरी कोशिश होगी कि टपल्स तक के अंदर, जिसके अंदर साइक्रोनस, एसाइक्रोनस एंड फंक्शन एंड सारे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे एमसीक्यूज के अंदर, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके और एग्जाम को बहुत अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं और अगले क्वार्टर के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सकें, और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके और आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें। और मेरी दुआ है कि आप सब अच्छे नंबरों से कामयाब हों। सो वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।